તે માટે તમે સુનજો સાથ, એક કહું અનુપમ વાત, ચર્ચા સુનજો દિન ને રાત, આપણને ત્રુટા પ્રાણનાથ, આપણને ત્રુટા પ્રાણનાથ, વચન કહ્યા તે મનમાં ધરો. श्री महामती जी के धाम हृदय से रास की वाणी को कहने वाला वही है जिसने स्वयं रास की थी. प्रसंग क्या है? जय राम कंसारा को श्री जी प्रबोधित कर रहे हैं. ये 5 प्रकरण उतरे हैं जय राम कंसारा को प्रबोधित करते समय, लेकिन सिखापन है सब सुंदर साथ के लिए. श्री जी के स्वरूप में वही है जिसने रासलीला की थी. वही स्वरूप है जिसने अक्षर की आत्मा को खेल दिखाना चाहा, अक्षर की आत्मा को परम धाम की प्रेम लीला का रस दिखाना चाहा. रास किसको कहते हैं? रस की क्रीड़ा ही रास है. आप सोचते हैं कि केवल योग माया में रास हुई. मैं एक विचित्र बात कहने जा रहा हूं. माया के अंदर भी रस होती रहती है, लेकिन वो रस क्षणिक होती है, दुखमयी होती है. संसार के प्राणी आनंद की तरफ बढ़ना चाहते हैं. तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है, रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति. रस को प्राप्त करके चैतन्य आनंदमय होता है. परमात्मा कैसा है? रसो वैसा. वो रस का रूप है. काल माया में किसका रस है? मोह का रस. योग माया में किसका रस है? अद्वैत का रस. परम धाम में किसका रस है? स्वलीला अद्वैत का रस. आप तीनों रसों को समझिए. मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं. काल माया के ब्रह्मांड में जिसकी आदत निंदा करने की होती है, उसको निंदा का रस प्राप्त होता है. उसको लाख समझाइए कि निंदा न करो, लेकिन जब तक वो कर नहीं लेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा. चुगली करने वाला जब तक चुगली नहीं कर लेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा. शराबी जब तक शराब नहीं पिलेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा. पीते समय लगता है कि मेरे जैसा कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं, चाहे वो गंदे नाले में क्यों न पड़ा हो. अफीम जी जब तक अफीम को खा नहीं लेता वो व्याकुल रहता है. अफीम खाते समय क्या सोचता है कि मुझे सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया है. और सारी बात को छोड़िए, लोग पुतला क्यों जलाते हैं? पुतला जलाते हैं अपनी घृणा को प्रकट करने के लिए. यदि उनको ऐसा करने से रोकिए तो दुखी होंगे, और जला दिए तो ताली बजाएंगे कि हमने इनका पुतला जला दिया. कहने का तात्पर्य क्या है? वे घृणा के रस के आनंद में इतने डूब गए हैं कि उनको लगता है कि यही आनंद है. सुअर गंदगी खाकर ही सोचता है कि मुझे इसी में आनंद है. उसको रोकिए, वो मानेगा नहीं. संसार के हर प्राणी में प्रवृत्ति है कि वो आनंद की तरफ बढ़ना चाहता है. परम धाम की आत्माएं ब्रज में आई हैं. 11 वर्ष 52 दिन की लीला होती है. उनको पता नहीं कि हमारा प्रीतम कौन है. रास के ब्रह्मांड में जाती है तो उनको पता चलता है कि हमारा प्रीतम कौन है, लेकिन यह पता नहीं है कि हमारा मूल घर कहाँ है. उनने वहदत की शुद्ध नहीं, परम धाम के निस्बत की मूल पहचान नहीं है. पहचान है हकीकत की, लेकिन जिसके साथ हम लीला कर रहे हैं उसकी अभी पूरी पहचान नहीं हुई है. परम धाम में वहदत का रस है. वहदत किसको कहते हैं? एक दिली. एक दिली का तात्पर्य क्या है? एक ही दिल है और सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है. एक के अंदर जो इश्क होगा वही इश्क सभी के अंदर होगा. इस रस की अनुभूति करानी है अक्षर की आत्मा को. पहले उस रस की जो मारिफत है उसकी अनुभूति करानी है सखियों को. एक पतसाई अर्श की दूजे वहदत का इश्क सो दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक. ये कैसे होगा? अक्षर की इच्छा पूरी करनी है रास क्रीड़ा के द्वारा. रास की प्रेममयी लीला की झलक उसने ब्रज में देखी.
उसने तो अक्षर ब्रह्म ने तो कभी देखा ही नहीं था कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। श्री कृष्ण को सखियां रिझा रही हैं और श्री कृष्ण सखियों को रिझा रहे हैं। राधा को मनाने के लिए पैर भी पकड़ लेते हैं। अक्षर के मन में तो कल्पना भी नहीं थी कि प्रेम इसी को कहते हैं। अक्षर अवश्य केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में प्रेम की लीला का रसपान करते हैं, क्योंकि वह उनकी बुद्धि का स्वरूप है। लेकिन प्रेम की वास्तविक झलक उनको मिलती है ब्रज लीला में। उस लीला का विलास दिखाकर सखियों को आनंदित तो कर दिया। अब घड़ी बाकी रह गई थी मारिफत की। वो पहचान होनी है जागने के ब्रह्मांड में। मैं आपको वही बात बता रहा था कि ब्रज के अंदर भी परमधाम की आत्माएं हैं, राज के अंदर भी जाकर के रासलीला करती हैं। उस लीला को शब्दों के रूप में पिरोया गया है, जिसको हम रास की वाणी कहते हैं। जब उसकी रामतों का हम अभिनय करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम रासलीला कर रहे हैं। आप रासलीला नहीं कर रहे हैं, आप रास की रामतों का अभिनय कर रहे हैं। जो चित्रपट में, किसी पिक्चर में या रंगमंच पर राम का अभिनय करता है तो क्या वो राम हो सकता है? नहीं। हम भी केवल अभिनय करके रामतों को करके सोचते कि आज हम रास कर लिए। देखिए, वही सखियां हैं, वही अक्षर की आत्मा है, वही राजी का आवेश है। 52 दिन तक जुदाई रहती है ब्रज में, क्योंकि किसी को भी पहचान नहीं है कि जिसके साथ हम यमुना के किनारे जाती वो हमारा क्या लगता है। एक प्रेम है मूल संबंध के कारण, पहचान नहीं है। मूल संबंधे एक के अंगे बिलसत बल्लभ साथ। लेकिन 52 दिन की जुदाई के बाद विरह का एक रस दिया जाता है। सखियों की आत्मा अपने तन को छोड़ करके योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करती है और सामने अपने प्राणेश्वर को देखती है। राजी क्या कहते हैं कि सखियों, तुम अपने बच्चों को छोड़कर क्यों चली आई हो? तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे हो, मैं तो परपुरुष हूं। सखियों को एहसान नहीं होता है। देखिए कितनी हंसी की बात है। महारास की लीला में रास की रामतों के माध्यम से केवल अक्षर को प्रेम लीला दिखानी है कि प्रेम कहते किसको है। आप सोचिए, आप एक चींटी को मारते हैं तो आपका हृदय में दया आती है कि चींटी मेरे कारण मर गई। सुंदर साथ जो चितवनी करने लगते हैं उनके हृदय में इतनी करुणा जाग जाती है कि मच्छर काटता है तब बहुत बुरा लगता है, तब उस पर हाथ चलता है, अन्यथा हम प्रयास करते हैं कि मच्छर को भी न मारे। किसी पेड़ को काटते समय भी हमें दया आती है। जब अक्षर ब्रह्म का आदेश होता है कि प्रलय हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियों के प्राणी काल के गाल में समा जाते हैं। अब सोचते हैं कितना भयंकर रूप होगा। हम किसी का मर्डर कर देते हैं तो सोचते हैं ना कि हमने उसको मार दिया, लेकिन अभी प्रलय की घड़ी आएगी तो क्या होगा? मरना तो सभी को पड़ेगा। हाँ, किसी को तलवार से, बंदूक से, गोली से नहीं मारा जाएगा। कोई ना कोई ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन अभी खत्म हो जाए तो 5 मिनट नहीं लगेंगे सारी पृथ्वी के लोगों को मरने में। और अक्षर ब्रह्म के आदेश से जब सृष्टि का प्रलय होता है तो हमारी आकाश गंगा जैसी करोड़ों आकाश गंगाएं समा जाएंगी महाशून्य में। सोचिए, अक्षर ब्रह्म क्या है? अक्षरातीत का ही तो दिल है, लेकिन वो सत्ता के रूप में है। वो जानना चाहता है कि प्रेम कहते किसको है। क्या मेरा सर्वस्व, मेरा आराध्य जो ये अक्षरातीत है ब्रज में है, अक्षर की आत्मा देख रही है कृष्ण के रूप में कि ये तो राधा के पांव पकड़ रहे हैं, राधा के पांव दबा रहे हैं। सखियां कह रहे हैं कि नाचो तो नाच रहे हैं। अक्षर की आत्मा दृष्टा होकर देख रही है। नाच रहा है कौन? राजी का आवेश। जागने के ब्रह्मांड में हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। रास करने के लिए आपको योग माया के ब्रह्मांड में जाना पड़ता है और उसके लिए पहली शर्त है कि शरीर छोड़ो। काल माया के ब्रह्मांड में शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जागने के ब्रह्मांड में। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे विरह में छोड़िए चाहे किसी तरह से।
एक दो को नहीं, 36,000 को उसी दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। उधर से बांसुरी की आवाज आ रही है, प्राण सूख रहे हैं, रहा नहीं जा रहा। घर वाले जब रोकते हैं तो विरह में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दे रहे हैं। जागने के ब्रह्मांड में कह दिया जा रहा है कि देखो सखियों, रास करने के लिए तुमको योग माया में बुलाया गया था। जागने के ब्रह्मांड में मैं तुम्हारे सेहरक से भी नजदीक हूं। हक नजीक सेहरक से अड़ो पटना द्वार। पूरी वाणी को एक पंक्ति में लिखने के लिए क्या कहा जाए तो क्या लिखेंगे आप? हक नजीक सेहरक से। यह बात हमें परम धाम में मालूम नहीं थी, ब्रज में पता नहीं थी, रास में पता नहीं थी। रास में पता होती तो वृंदावन की गली गली में कोई कौन क्यों ढूंढता, लेकिन उस वृंदावन के कुंजों में, निकुंजों में सबने खोजा। और क्या कह रहे हैं कि राज्य, हमने आपको वृंदावन के एक एक कूचे में खोजा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले, अब बिल्कुल झूठे हो। राज्य क्या इससे बताएं कि हम और तुम दो तो हो ही नहीं। सागर से लहरें झगड़ा कर रही है कि सागर तुम तो छिप गए थे। सागर क्या बताए कि तुम्हारे रूप में मैं ही तो सागर हूं, मैं ही तो तुम्हारे रूप में लहर हूं। ये बात अनंत काल से कभी किसी को समझ नहीं आई थी, ना श्यामा जी को समझ आई थी, न सखियों को समझ में आई थी। जागने के ब्रह्मांड में समझाना है। समझा किसको रहे हैं? जयराम कंसारा को, वो परम धाम की आत्मा जो रास में जाते समय शरीर छोड़कर विरह में चली गई थी। अब वो ठठेरे का काम कर रही है, पीठ टेढ़ी हो गई है ठठेरे पर, वो कांसा कूटते कूटते। मिराज के अंदर परम धाम की आत्मा है जिसको महामती की शोभा मिल गई है। पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत उस तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। और कठोर शब्दों में झिझोड़ना है, क्योंकि जीव जब निष्ठुर हो जाता है तो उसको उठाने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मिराज के तन से जो कठोर शब्द निकल रहे हैं वो क्रोध का विकार नहीं है, उस आवेश की पुकार है कि परम धाम की आत्मा, तू ठठेरा बन करके कांसे के बर्तनों का व्यापार करने के लिए नहीं आई है। और ये जो 5 प्रकरण उतरे हैं केवल जयराम कंसारा के लिए नहीं उतरे हैं, केवल हमारे लिए उतरे हैं। चरने हैं सुतो आए सही, पर पिछले कारण ये बाणी कही। आप सोचिए, जयराम कंसारा को नहीं बताया गया था कि हक नजीक सेहरक से, हमको बताया गया है कि हक नजीक सेहरक से। हमको शरीर से नहीं मरना है, मन से मरना है। जो पहले आप मुर्दे हुए तिन तो नहीं करे मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। मरेंगे तो हम जागली रास का आनंद लेंगे। और देखिए, अक्षरातीत का आवेश रास में अति सुंदर किशोर स्वरूप धारण करके बैठा है। जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत परम धाम के 25 पक्षों के साथ बैठे हैं। आप सोचिए, मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही होगी आपको। छठे दिन की लीला में बहुत बड़ा मुद्दा है आपके ऊपर। 5वें दिन की लीला में उतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी देखिए, सेट भी था, पंखा भी था, फिर भी सोचा गया कि सुंदर साथ को कष्ट न हो तो कपड़े लगाए गए कि आपको तपन न होगी। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब श्री जी 5000 के साथ चलते होंगे, पैदल ही चलना है। मंदसौर औरंगाबाद होते हुए रामनगर आते हैं, रामनगर से पन्ना जी चले होंगे तो एक दिन में तो नहीं आए होंगे, रास्ते में पड़ाव पड़ता है। सवेरे भोर में सब सुंदर साथ 5000 की जमात चल देती है। 10 बजे के आसपास तक किसी बाग में जाकर के ठहर जाते हैं। दोपहरी कहाँ गुजरती है? वृक्षों के नीचे। गर्म हवा के थपेड़े तो श्री जी को भी लगते होंगे, लालदास जी को भी लगते होंगे, भीम भाई को लगते होंगे, बाईजूराज जी को लगते होंगे। उस समय एक कुछ घंटों के लिए झोपड़ी तो नहीं बनाई जाती होगी। कभी हमने सोचा है? उस समय पूरी वाणी भी नहीं उतरी है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार कुछ नहीं उतरा है। आप अपने घरों में ऐसी कमरों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं। रास में कहा गया कि रास का आनंद तुम्हें तब मिलेगा, मेरे से प्रेम करने का आनंद,
जब तुम शरीर छोड़ो, और 36,000 ने शरीर छोड़ दिया। जागने के ब्रह्मांड में आपको कहा जाता है कि अपने एसी कमरे में बैठे रहिए, फ्लाइट से आइए जाइए, कारों में बैठिए, केवल कुछ पलों के लिए शरीर के पर्दे से परे हो जाइए। पहले पी तो शरबत मौत का, करते की मुकर्रर, मुँहे पीछे हो मुकाबिल तो मजबूर कर खिलवत, खिलवत की बात तब कर, पहले पी तो शरबत मौत का। मौत का शरबत पीने का तात्पर्य क्या है? स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देना। गोपियों ने अपना तन भी समाप्त कर दिया, अपना मन का अहंग भी समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बालो हम ब्रह्मचारी न तो स्त्री काम का, मैं तो पर पुरुष हूं, तुम अपने पति देवों को छोड़कर क्यों आई हो? कोई दूसरा होता तो रूठ करके चला जाता कि हम घर द्वार छोड़कर आए और आप हमें दुत्कार रहे हो कि तुम वापस लौट जाओ, मेरे से कोई रिश्ता नहीं। उनको सहन नहीं है ये सुनना कि तुम क्यों आई हो। वो बेहोश होकर के गिर पड़ती है। इस जागने के ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ अपनी अंतरात्मा से क्या पूछ सकते हैं कि हमारा पहला प्रियतम कौन है? क्या हमने राज्य के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया है? उत्तर मिलेगा नहीं। हमारा पहला प्रेम या तो पत्नी से है, या पति से है, या बच्चों से है, संसार के संग संबंधियों से। रास में उन सखियों ने शरीर भी छोड़ दिया है, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची है, फिर भी उलाहना सुनना पड़ रहा है। राज्य तब भी नहीं बताते कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। राज्य अदृश्य भी होते हैं, वो लीला रूप में अदृश्य होते हैं। जागने के ब्रह्मांड में आपको बता दिया गया है कि मैं अष्टपहर 64 घड़ी एक रस तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता हूं। तुम्हारे हृदय में 25 पक्ष बसते हैं, संपूर्ण मूल मिलावा तुम्हारे दिल में बसता है। नख से सिख तक मैं युगल स्वरूप तुम्हारे हृदय में रहता हूं। श्रृंगार की वाणी ये बता रही है। दूसरे प्रकरण खोलिए, हुक्म इश्क का द्वार खोलिए। जहां निस्बत है वहां युगल स्वरूप है, जहां युगल स्वरूप है वहां परम धाम के 25 पक्ष हैं। वही वहदत है, वही खिलवत है, वही मारिफत है। लेकिन क्या इस रस को हम जान सकते हैं? सागर में जाकर बता रहे हैं कि दिल मोमिन में है सागर। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मैं संकेत दे रहा हूं। तुम्हारा दिल इश्क का सागर है। श्री मोहम्मद कहे, मोमनो ये निस्बत इश्क सागर। तुम्हारा दिल मेहर का सागर है। और जागने के ब्रह्मांड में आप क्या कर रहे हैं? मेहर का गोटा लेकर आप बैठते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि मेहर सागर का पाठ मत कीजिए, इसको उल्टा अर्थ कोई ना लगा ले। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस जागने के ब्रह्मांड में क्या करने के लिए आए हैं? केवल गले में कंठी बांधने के लिए आए हैं? आप कौन है आपको तो ये भी नहीं पता। आप वैष्णव की नकल कर रहे हैं। कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया और कुछ कर लिया। अरे भाई, जो ब्रज में नहीं बताया था, जो रास में नहीं बताया था, वो आपके धाम हृदय में बैठा है। आप जागनी रास खेलने के लिए आए हैं। जागनी रास का तात्पर्य क्या? यही बैठे बैठे अपनी आत्मा के धाम हृदय में 25 पक्षों को देखिए। मैं हक मर्स में जुदे जानती लावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती हक आए दिल अर्श चेतन, ये बताने के लिए हक आए दिल अर्श चेतन। रास में नहीं बताया कि मैं तुम्हारे धाम हृदय में हूं। श्यामा जी व्याकुल होकर खोज रही है, कहां गया कृष्ण, कहां गया कृष्ण। देवचंद जी जागने के ब्रह्मांड में जब उस तन से लीला करते हैं, पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिर सुहागिनी कोई बतावे पिया ठोर। उनको दर्शन देते हैं 3 बार, धाम हृदय में बैठते हैं, फिर भी अभी कुछ आवरण रख देते हैं। 5वें दिन की लीला में वाणी का प्रकाश उतरता है, खिलवत की वाणी उतरती है, परिक्रमा सागर श्रृंगार राज्य तब बताते हैं हक नजीक से रख से, पूरी वाणी का अवतरण हो जाता है। और 6ठे दिन की लीला में आप सोचिए सुंदर साज, इस समय आप इस मंडप में पंखों की शीतल छाया के नीचे बैठे हैं। आपको योग माया की तरह प्राण भी नहीं छोड़ने। मरना कितना कष्टकारी होता है।
कोई व्यक्ति कितना बूढ़ा भी हो जाए, कष्ट भी हो जाए, मरने से घबराता है। आप किसी की नाक मुंह बंद कर दीजिए तो लगता है, तड़पने लगेगा कि नहीं मुझे मत मारो। फांसी कैसे दी जाती है? रस्सी पे उसको, रस्सी से उसके गले की नसें दबा दी जाती हैं, सांस रुक जाती है, लेकिन वो व्यक्ति तड़पता तो है। उन सखियों ने विरह में कैसे कैसे तड़प करके प्राण छोड़े होंगे। हमको केवल इतना ही कहा जा रहा है, रास में रहकर जिस अपने आराध्य के साथ हमने रासलीला की, वो परम धाम के राज्य के स्वरूप की एक प्रतिबिंबित झलक थी। परम धाम का जो सौंदर्य है, परम धाम का प्रेम है, उसका करोड़वां अंश रास में झलका था। और उसके साथ हमने प्रेम की लीला की। काल जागने के ब्रह्मांड में अष्टपहर 64 घड़ी बैठे बांसों की तजाहिर पर दिल न लगे। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं, बार बार कह रहे हैं। उसमें तो बांसुरी की आवाज सुनकर सबने शरीर छोड़ दिया। 300 वर्षों से ज्यादा समय हो गए वाणी की बांसुरी बजते हुए, किसने शरीर छोड़ा है? 17 वर्ष तो हो गए ज्ञानपीठ को बने हुए, चितवनी सिखाते सिखाते। कितने सुंदर साथ हैं जो निष्ठा के साथ 3 घंटे 2 घंटे चितवनी करते हैं। मरना भी नहीं है, सारे सुखों में रहते हुए केवल यह मानना है कि मेरा सब कुछ तेरा है। क्या जानना है हमें? केवल तू हमारी आत्मा के धाम हृदय में 25 पक्षों के रूप में तू है, मेरी आत्मा के रूप में तू है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। हमें केवल ज्ञान से जानना है, प्रेम से उसके स्वरूप में क्रीड़ा करना, ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो सबके लिए क्षमा हो सकता है, छठे दिन की लीला के सुंदर साथ के लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है। क्योंकि 5वें दिन, चौथे दिन की लीला में पूरी वाणी चौथे दिन की लीला में नहीं उतरी थी। 5वें दिन की लीला में पूरी वाणी उतरती अवश्य है। श्री जी की कृपा की दृष्टि से सब सुंदर साथ इन नयनों से जब श्री महामती जी के तन से चर्चा होती है, सुंदर साथ को परम धाम का स्वरूप झलकता है। सुंदर साथ सवेरे भी चितवनी करते हैं। आप देखिए, अष्टपहर की लीला आपने अभी तक में सुनी है। सवेरे भी चितवनी कराई जाती है पहले प्रहर में 6 से 9 बजे के बीच में। शाम को 4:30 बजे भी चितवनी कराई जाती है चौथे पहर में। और सवेरे 9 से 12 के बीच में चर्चा होती है और रात्रि को 9 से 12 के बीच भी चर्चा होती है। 2 बार चर्चा होती है। लगभग 5-6 घंटे प्रतिदिन चर्चा सुनाई जाती है। कम से कम 3-4 घंटे प्रतिदिन चितवनी कराई जाती है। अभी इस चौपाई से पहले की चौपाई में आपने सुना, चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने तुठा प्राण। हम राज्य की चर्चा सुने। चर्चा का मतलब यह नहीं है कि केवल मैं जो कह रहा हूं वही चर्चा आप सुने। राज्य की चर्चा यथार्थ उनका ज्ञान किसी भी तरह से आए, चाहे पढ़ने से आए चाहे सुनने से आए। चर्चा सुन जो दिन ने रात। क्यों चर्चा सुने राज्य की? आपने तुठा प्राण, जिस अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत पर हम ब्रज में फिदा नहीं हो सके। त्रुठा, फिदा होने का तात्पर्य क्या है? सब कुछ लुटा देना। लुटा देने का तात्पर्य व्यापार नहीं करना। हम लुटाना तो जानते ही नहीं, लुटना जानते हैं। मैंने बार बार कहा है, 25 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, कह देंगे कि राज जी यदि 25 लाख का फायदा हो जाएगा तो एक और चढ़ा दूंगा। इससे बड़ा छल और क्या होगा? मैं अभी ये तो रास की बात हो रही है, पूरी रास की वाणी पढ़ लीजिए। एक बात बताइए, जब राजी अंतर ध्यान होते हैं तो सखियां माला लेकर बैठ जाती हैं, राजी आ जाइए, राजी आ जाइए। सभी विरह में तड़प रही है। कोई तारतम महामंत्र का पाठ करता है? कोई मेहर सागर का गोटा पढ़ता है? नहीं। उनका हृदय ही अपना नहीं है, तन उनका अपना नहीं है, वो प्रेम के रस में डूबी है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, विरह में तड़प तड़प कर गोपियां प्राण छोड़ देती हैं। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप समय। वो योग माया की सखियां हैं, परम धाम के भी नहीं है।
लेकिन उनके हाथों में माला नहीं है, कंठी माला नहीं है, किसी मंत्र का जप नहीं कर रही है। तभी तो उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे। कहते कि उद्धव तू पागल हो गया है, हमको चिट्ठी लेकर आता है। हम युग कहाँ रखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे हर रोम में हमारा प्रीतम बसता है। जिसके हृदय में ही प्रीतम बसता है उसको माला के जप करने का कोई मतलब नहीं। हमने तो वैष्णव की सारी नकल उतार ली है। जैसे वो मंत्र जपते हैं हम भी जप करना है, वो माला पहनते हैं हम भी माला पहनते हैं। क्या हम नौधा भक्ति करने के लिए आए? तो दुनिया ये पहले से करती आ रही थी, उनकी नकल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का पता नहीं। और जब मेरी ये बातें दूसरे सुंदर साथ सुनते हैं जो सरसभा के संपर्क में नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं सारी परंपराओं का खंडन कर रहा हूं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं जो वाणी कहती है। इस जागने के ब्रह्मांड में यदि अक्षरातीत को पाना है तो आप बताइए आपका प्राणेश्वर कितना दूर है? आपका प्राणेश्वर आपके प्राण की नली से भी निकट है, ये राज्य ने बता दिया। और जागनी राज करने के लिए क्या करना है? आपको अपना हृदय देना है। जीवते मारिए आपको, आप कुछ नहीं है। आप अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए तो आपने जीते ही मर गए। आपको शरीर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि ब्रज में जैसे वीरा में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता, आप भी शरीर छोड़ दीजिए। आपको तो ये कहा जाता है कि जो ज्ञान का प्रकाश आपको मिला है वो दूसरों तक पहुंचाइए, लेकिन मन से मर जाइए। क्योंकि प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है अपने अस्तित्व को मिटा दो। श्री कृष्ण ने मिटा करके दिखाया है। एक सर्वशक्तिमान अक्षरातीत, गोपियां कहती है कि तुझे हम मक्खन तब देंगे जब तू नाचेगा, और वो नाचता है। आपको राज्य देखिए, मैं व्यस्त होने के कारण सुंदर साथ को जगह जगह निमंत्रण भिजवाने में देर होती है, लेकिन निमंत्रण तो जहां तक मैं सोचता हूं परायों को भिजवाया जाता है। कितने सुंदर साथ कहते हैं कि हमसे तो कहा ही नहीं गया। भाई कह देंगे, लेकिन जिसको जो अपना होता है वो तो उसको बिना कहे आना चाहिए। ये गोपियां हैं जो अपने अस्तित्व को मिटा चुकी है। कृष्ण ही तो उनके लिए संसार नहीं है। हमारे लिए क्या है? क्या हम कभी सोचते हैं कि राज्य नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं? हमने स्वयं को नहीं दिया। हम वाणी भी पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? कि हमारे परिवार का भला होता रहे। पाठ क्यों पढ़ते हैं? शादी विवाह कुछ भी हो तो पाठ क्यों रखते हैं? कि सब मंगलमय हो जाए। हमें चिंता किसकी रहती है? हमारे जो घर के बच्ची की शादी हो रही है, कोई अशुभ ना हो, हमारी आत्मा जागृत हो, हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, यह पर्दा हट जाए। हम यहीं बैठे बैठे अपने प्राणेश्वर को देखें, साक्षात बातें करें। आप देखिए रास में अति सुंदर स्वरूप धारण करके यदि राजी बैठे होते हैं सामने तो आप रास की रामते करते हैं। जागने में भी तो कह दिया कि बैठे मासू की तिजाहिर। हम वृंदावन के कुंज कुंज में खोजते हैं तो भी वो मिलता नहीं है, और यहाँ कह दिया कि तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्राण की नली से निकट बैठता हूं। न शरीर छोड़ना है, नहीं कोई खोजना है, बस मन को हटाकर उसको दे देना है। एक बात बताइए, कई बार सुंदर साथ से पूछता हूं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई कहता है कि रिश्तेदार है। आपको डर रहता है रिश्तेदार की खातिरदारी नहीं करेंगे तो वो रूठ जाएगा। आपका प्राणेश्वर आपकी आत्मा के धाम हृदय में कब से बैठा है और आपने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। तीन मुख कहा हो इसे जो हक्सो बैठे मुख फेर, ये रास है। हम प्रत्यक्ष देखें, प्रत्यक्ष बातें करें। कबीर जी ने कभी कहा था कि नैनों की चिकडार के पीको लिए हुई जाए, मैं अपनी पलकों को बंद कर लूं और संसार को न देखूं, आंखें बंद करके मेरे आराध्य मैं तुझको देखता रहूं। ये कबीर जी की चाहना है।
इतने सुंदर साथ बैठे हैं आप, तो इसमें काफी सुंदर साथ होंगे जो 15 वर्षों से ज्यादा भी सरसाव आते रहे। मैं कह दूं कि अभी 2 घंटा बैठना पड़ेगा, मैं समझता हूं आधे सुंदर साथ किनारे खिसक जाएंगे आराम से बैठने के लिए। आप सोचिए, हम राज्य के लिए 2 घंटे तो क्या 1 घंटे भी देते नहीं है। केवल प्रेम से उसको याद करना है, न मरना है न तड़पना है, केवल उसके नख से सिख तक की शोभा बता दी गई है। देखिए, रास में जब बांसुरी बज रही थी तो गोपियों को ऐसा लग रहा था कि हमारा एक एक का नाम लेकर राज्य पुकार रहे हैं, और गोपियां व्याकुल हो गई। राज्य जागने के ब्रह्मांड में कह रहे हैं, सखियों देखो मेरे होठ ऐसे हैं, मेरे गाल ऐसे हैं, मेरे कान ऐसे हैं, और तुम्हारे सबसे पास बैठा हूं, अपनी आंखें खोलकर तो देखो, हम इसके लिए भी तैयार नहीं है। तो बताइए हमारे अपराधों के लिए कौन सा दंड है? ये राज की वाणी को हम बहुत हल्के में लेते हैं। अब श्री जी पहुंचे हैं जयराम कंसारा को, और बताना है कि तू ठठेरा बनकर माया का खेल देख रहा है, तू ठठेरा नहीं है। तूने देवचंद जी से तारतम ले लिया, देवचंद जी के तन के उज्जवल होने के बाद तू समझा कि तेरे ध्यान बंधनी चले गए हैं। तुझे ये ज्ञात नहीं है कि तू परम धाम की आत्मा है और इस माया का खेल देखने के लिए आई है। अब उनके साथ जो गुजर गया, अब हमें क्या करना है? इसलिए कह रहे हैं कि बचन कहयाते मन मा धरो, मैंने जो कुछ कहा है उसको अपने मन में धारण करो। ये किसके लिए सिकापन है? उस समय घटित हुआ जयराम कंसारा के लिए, लेकिन आज हमें राज्य के वचनों को मन में धारण करना है। वे वचन क्या है? कि रास में प्रत्यक्ष दिखे, जागरी ब्रह्मांड में हमारे प्राण की नली से निकट है। हमें योग माया में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी आत्मा का धाम हृदय ही परम धाम है। ऊपर तले अर्श न कहे, अर्श कहे मोमिन कलो। आत्मा का दिल ब्रह्मात्मा का धाम है। मेरा प्राणेश्वर मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। उसका पुखराज पर्वत, उसका मानिक पहाड़, उसका रंगमहल, उसके 8 सागर मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं। केवल एक पर्दा हटाने की देर है। जैसे आप बैठे हैं, एक पर्दा दोनों के बीच में कर दिया जाए, ना मैं आपको देख सकता हूं ना आप मुझे देख सकते हैं। हमारी दृष्टि इस माया के खेल को देख रही है, शरीर को देख रही है, जीव भाव को प्राप्त हो गई है। इस जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में विचरण कीजिए। फिर देखिए, यदि आंखों पर काला चश्मा डालकर देखेंगे तो हो सकता है दूध भी काला दिखने लगेगा। उसी तरह से मोह का चश्मा लगाए हैं तो क्या लगता है कि राज्य पराए, हमें परिवार क्या लगता है? अपना। संगी संबंधी क्या लगते हैं? अपने। जो अनादिकाल से हमारा था, हमारा क्या, हम ही उसके रूप में है। हमारे और उसमें कोई भेद नहीं है। मैं अभी बताया था, मोह सागर में क्या है? मोह की रास हो रही है। संसार के सारे प्राणी मोह में डूबे हुए हैं। देखिए, एक बंदर की कहानी सुनिए। बंदरी का बच्चा जब मर जाता है तो कहावत कही जाती है कि बंदरी अपने बच्चे के मरे हुए शरीर को कई दिनों तक सीने से चिपकाए रखती है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा बच्चा मर गया है। उसको मोह है। लव बर्ड्स हैं, एक जोड़ा में 2, कोई किसी में से कोई मर जाए दूसरा शरीर छोड़ देगा। संसार के ये प्राणी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अक्षरातीत कौन है। इसी राज ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया जाता है, जीवो जीवनी प्रीत नौ मुखे अंधेरनी रीत। ये जीवों की कैसी कहानी है? नौ मुखे अंधेरनी प्रीत। पतिंगा क्या है? दीपक जलता है, पतिंगा उस पर झांप मारता है, एक पल भी अपने सुहाग अंधेरे के बिना रह नहीं पाता। महामती जी दृष्टांत दे रहे हैं कि जयराम कंसारा, एक पतिंगा जीव अपने सुहाग के बिना रह नहीं पाता। जयराम कंसारा तो बेचारे निर्दोष थे क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी। हम सुंदर साथ को आप देखिए, आज से 300 वर्ष पहले इतने कागज नहीं थे। वाणी उतर रही है, सुंदर साथ लिख रहे हैं,
श्री जी की अंतर्धान लीला के बाद केशव दास जी उसकी जिल्द बांधते हैं। उस समय हर सुंदर साथ को भी वाणी उपलब्ध नहीं थी। छठे दिन की लीला में आज से 50 वर्ष पहले सब सुंदर साथ को वाणी उपलब्ध नहीं थे। आज एक एक सुंदर साथ के पास कितनी टीकाएं उपलब्ध हैं, एक दिन पूरा विवरण बताया जाएगा। आपकी वाणी की टीका इस समय 133 भाषाओं में उपलब्ध है। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, हाथ से नक्शे बनाए जाते थे। सबसे पहला जो पाताल से लेकर परम धाम तक का जो नक्शा बनाया था उदयपुर के ताल पर मुकुंद दास जी के निर्देशन में श्री जी के आदेश से, उस समय इतनी कला नहीं थी, किसी तरह से एक आधार बना लिया गया था। आज देखिए एक एक परम धाम के एक एक 25 पक्ष के कई भाग करके कितने कंप्यूटर पर उच्च तकनीक के साथ मनोहर नक्शे प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी 2 वृत्तियों का भी प्रकाशन हुआ है, युगल दास जी के वृत्त का आधुनिक भाषा में रूपांतरण, जिसका कल विमोचन करवाया जाएगा। और जो परम धाम के 108 नक्शे हैं, 108 से ज्यादा हैं, लेकिन मोटे रूप में 108 माना गया है 25 पक्षों के। आपके पास है, सब कुछ है। जो श्री जी साक्षात जब लीला कर रहे थे तब नहीं था, आज आपके पास है। आपको भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखना है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो दिल नहीं है। उस समय सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ दिया था, ये चिंता नहीं की कि क्या होगा। और आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी 600 की संख्या भी होगी। ये 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, हो सकता है संख्या 1500 तक पहुंच जाए, 2000 भी हो जाए। लेकिन उस समय तो 5000 सुंदर साथ अपना घर द्वार हमेशा के लिए छोड़ करके जा चुके हैं। जो साथ में आया ठीक है, नहीं है तो ठीक है, भोजन मिला तो ठीक है, भिक्षा मांग कर गुजारा किया, सब कुछ धूप शीत वर्षा सब सहन कर रहे हैं। हम उनके त्याग के सामने कहाँ ठहरते हैं। हमको तो केवल कहा जाता है कि सुंदर साथ जी बैठकर 1-2 घंटे वाणी पढ़ लीजिए, 2 घंटे राज्य को अपने हृदय मंदिर में नख से सिख तक की शोभा देख लीजिए। आप सोचिए, आपका रिश्तेदार आता है, आप उसके आवभगत के लिए खड़े होते हैं, बार बार पूछते हैं अब क्या लाऊं, अब क्या लाऊं। आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत आपके हृदय मंदिर में बैठा हुआ पुकार रहा है कि परम धाम की आत्माओं, मेरी आंखों को देख लो, मेरे माथे को देख लो, मेरे हृदय को देख लो। लेकिन हमारा ये पत्थर हृदय उसको देखने के लिए राजी नहीं होता। कभी हमने सोचा है जब हम परम धाम में जागृत होंगे उस समय तो न्याय की लीला जो है संसार के जीवों के लिए सस्वर्ग की बहिश्त में होगी, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारे साथ हंसी होगी कि हमने सब कुछ बता दिया था। संसार का ऐसा कोई मासूम नहीं होगा जो अपना सब कुछ बता दे और उसका आशिक उससे मुंह फेरे रहे। लेकिन हम तो मुंह फेरे हैं, वाणी के 100 पाठ भी कर लेंगे। कई सुंदर साथ हैं जो 108 पाठ कर चुके हैं, मैं तो आज तक 5 पाठ भी नहीं कर पाया। लेकिन ये जरूर है कि आपने केवल शब्दों को पढ़ा है, शब्दों में कहने वाले को नहीं पढ़ा है। सुनते हुए भी अनसुना हमने किया है, अक्षरातीत के संबंध को नहीं देखा है। और आज की वाणी केवल एक बात सिखाती है, अपने अहंग को मिटाओ, अपना समर्पण करो। जैसे ब्रज में केवल बांसुरी की आवाज सुनकर सखियों ने अपना शरीर छोड़ दिया था, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची थी, अपने प्राणेश्वर से विलास किया था। जागने के ब्रह्मांड में जो आत्मा जागृत हो जाएगी वो रास की लीला से हजारों गुना लाखों गुना अधिक आनंद लेगी। लेकिन